ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। आज मैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 1 मार्च से 12 अप्रैल तक ज्योतिष के अनुसार क्या योग बनने वाले हैं और उस योग का क्या फल मिलने वाला है, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, किस काम को करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, ये जीवन के 12 महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से 1 मार्च से 12 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है, इन सभी विषयों पर गोचर में बनने वाले योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में मंगल ग्रह से जनित कष्ट निवारण का उपाय बताएंगे, जिसको करने से जीवन धन्य धान संपन्न, समृद्धि और सुखमयशाली हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रकृति और प्रवृत्ति से। वृश्चिक राशि के जातक किस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनको किस चीज की सावधानी रखनी चाहिए। तो वृश्चिक लग्न स्थिर राशि है, उत्तर दिशा का स्वामी है, दिवा बलि जल तत्व की राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न के जन्मे जातकों का चेहरा गोलाई लिए हुए चौकोर सा होता है, ललाट चौड़ा, आंखें काली, सतर्क और आत्मनिर्भर होते हैं। जातकों का चेहरा आकर्षक और प्रभावशाली होता है, शरीर में चुस्ती और फुर्ती स्वाभाविक रूप से होती है। वृश्चिक स्थिर राशि होने के कारण वृश्चिक राशि के जातक जुझारू एवं कर्मठ होते हैं। जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। जातक फल की चिंता किए बिना अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आवेश में काम करने की प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। साहस, उत्तेजना और निडर होकर काम करना इनके स्वभाव में होता है। जातक मित्रता और विश्वास सच्चे मन से करते हैं और जिनको पसंद नहीं करते उससे उचित दूरी बना लेते हैं। अस्पष्टवादी होने के कारण, सत्य बोल देने के कारण भी अकारण व्यक्तियों को अपना शत्रु भी बना लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कई महत्वपूर्ण राज अपने अंदर छुपा करके रखते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हैं और ये वृश्चिक राशि के जातक रहस्यपूर्ण, अज्ञात, पराशक्ति जैसे तंत्र मंत्र आदि विषयों में विशेष रुचि भी लेते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे आवश्यकता से अधिक किसी का व्यंग या हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसी की आलोचना करते हैं तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और काम को समय पे पूरा करें। अगर इन सावधानियों को आप अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो जीवन सुखमय और समृद्धशाली बनता है। अब शुरू करते हैं ये 12 भाव में गोचर से बनने वाले योगों के द्वारा वृश्चिक राशि के जातकों को क्या फल मिलने वाला है। तो वृश्चिक लग्न में केतु स्थित है और वृश्चिक का स्वामी मंगल राहु के साथ सप्तम भाव में स्थित होकर के लगन को दृष्ट कर रहे हैं। अतः लगन मजबूत स्थिति में है। परिणाम स्वरूप मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य की वृद्धि होगी। रुका हुआ काम पुनः प्रारंभ होगा।
परंतु सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति होने से अंगारक योग भी बनता है, अतः अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना चाहिए। इस समयावधि में अनजाने और अदृश्य शत्रुओं से सावधान रहें। लग्न और सप्तम पर पाप प्रभाव होने से स्किन एलर्जी संबंधित समस्या और पेट संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं द्वितीय धन भाव की और एकादश धन भाव की। तो धनेश गुरु और एकादशेश यानी आयेश बुध दोनों तृतीय भाव में शनि से युति में हैं, अतः पराक्रम की वृद्धि होगी। आप अपने काम को और कुशलता से कर पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक विशेष धन और मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य अर्थात शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं और उसमें आपको कुछ नया काम करने का अवसर प्राप्त होता है तो आप और अच्छे तरीके से और कुशलता पूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। धन लाभ का बहुत अच्छा योग बन रहा है, अर्थात किए हुए कार्य का पूर्ण लाभ होगा। भाई बहनों और कुटुंबियों से भी लाभ होने के योग बनते हैं। बुध गुरु और शनि की युति तीसरे भाव में हो रही है, इसके बारे में कहा गया है मान धन ऐश्वर्य युक्तम प्रज्ञा बहुभोगिनम स्वदारा रतम धृति सौख्य युक्तम शुभगा जयंती बुधार की जीवाख्या। अर्थात बुध गुरु और शनि की युति होने से परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मन प्रसन्न रहता है, व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है, धन धान की वृद्धि होती है, धार्मिक यात्रा का योग बनता है, धर्म कर्म में मन लगता है और धार्मिक कार्यों में धन का व्यय होता है। विद्वान व्यक्तियों का साथ मिलेगा। सुख उपभोग की वस्तु जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदने का भी योग बनेगा। अपने घर में सुख से युक्त और समाज में सबका स्नेह और आदर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव से। तो तृतीय भाव में तीनों ग्रह यानी बुध शनि और गुरु की जो युति है वो तीनों ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने से अचानक धन लाभ होने का योग बना रहे हैं। इस योग के कारण शेयर मार्केट लाइजनिंग के काम में जबरदस्त लाभ होने का योग बनता है, क्योंकि तीनों की दृष्टि नवम भाव पे होती है। ये लाभ का विशेष योग 4 फरवरी से 11 मार्च तक बना रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव में ये योग बन रहा है और तृतीय भाव रुका और फंसा हुआ धन प्राप्त करने का कारक होता है। यदि जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट केस चल रहा है या आपकी कोई संपत्ति कोर्ट केस में फंसी हुई है तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव के साथ चतुर्थ और पंचम भाव की। तृतीयेश और चतुर्थेश शनि तृतीय भाव में ही स्थित हैं और पंचमेश गुरु भी तृतीय भाव में शनि से युति में है, यानी तृतीय चतुर्थ और पंचम तीनों भाव के स्वामी तृतीय भाव में युति में है। इसके परिणाम स्वरूप भाई बंधुओं और कुटुंबियों से सुख की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा। तृतीयेश चतुर्थेश और पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव पर होने से यानी शनि के युति होने से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है, इसलिए संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। चतुर्थेश शनि तृतीय भाव में जाने से पराक्रम की वृद्धि होती है। अतः अगर कोई व्यक्ति व्याधि बीमारी से ग्रसित है तो उससे उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये रोग मुक्ति का भी योग बनता है। धार्मिक काम में धन का खर्च होने का भी योग बनता है। पंचमेश और तृतीयेश दोनों तृतीय भाव में जाने से कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा और वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं षष्ठम और सप्तम भाव की। षष्ठेश मंगल सप्तम भाव में राहु से युति में है, परिणाम स्वरूप समाज में यश की वृद्धि होगी,
अपने साहस और हिम्मत से शत्रुओं को परास्त करके समाज में प्रतिष्ठा एवं धन का लाभ कमा पाएंगे। परंतु ये योग पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें टेंशन का सामना करना पड़ता है। बीमारी के लिए इसकी बात करें तो दांत और गले से संबंधित रोग का योग बनता है। अतः अगर दांत और गले से संबंधित कोई समस्या है तो उसका इलाज करें, सावधान रहें। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश सूर्य की युति सप्तमेश शुक्र से चतुर्थ भाव में है और सूर्य तथा शुक्र की युति की दृष्टि दशम भाव पे है। अतः दशम भाव को नैसर्गिक शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। अतः कार्य सिद्धि का योग बनता है। परिणाम स्वरूप धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धर्म के ऊपर धन खर्च करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और भाग्य का साथ मिलेगा। काम के लिए दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है और धन प्राप्ति के लिए भी दूर की यात्रा हो सकती है। नया काम करना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी, क्योंकि दशमेश सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे होने से बड़ा कार्य सिद्ध होने का योग बनता है। और अब अंत में उपाय। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। जिनका मंगल नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों अथवा षष्टम या अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हों तो मंगल देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए मंगलवार को मंगल देव का व्रत व पूजन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरा, मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मंगल देव को अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य करता है। तीसरा, गाय को आपको गुड़ खिलाना चाहिए और मंगल देव के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मंगल देव के मंत्र कौन से होते हैं? तो एकाक्षरी मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा, ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वः होमाय नमः। तीसरा, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप जप अनुष्ठान करें, मंगल देव आपका कल्याण करेंगे। अगर आप उपयुक्त किसी भी, यानी जो मैंने पहले बताया वो कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, तो अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा रत्न धारण करें। ये सर्वदा श्रेष्ठ फलदायी होता है। इन शास्त्रीय उपायों को करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और शिक्षा, धन, विवाह एवं संतान तथा बीमारी से संबंधित बाधा दूर करते हैं और श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करते हैं। इति शुभम। नमस्कार।